हेलो स्टूडेंट्स, पार्ट 3 कैसा लगा? ब्रेनस्टॉर्मिंग हुआ ना? अच्छा क्वेश्चन किए थे। बस पार्ट 4 उसी का और एक वीडियो है, खत्म नहीं हुआ था। मैं बोला था और भी क्वेश्चन बचा है जो पार्ट 4 में खत्म होगा। तो रेशियो और प्रोपोर्शन का पार्ट 4 में हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे जिसमें तुमको बहुत सारा सीखने को मिलेगा। वीडियो देखते वक्त बोर मत होना, ये दिमाग में रखना कि यहाँ पर कुछ सीखने को मिल रहा है, यहाँ पर कंसेप्ट सीखने को मिल रहा है और उसके साथ कैसे सॉल्यूशन करेंगे वो भी सीखने को मिल रहा है। सिर्फ एनसीईआरटी तुम नहीं पढ़ रहे हो, तुम कुछ ज्यादा जान रहे हो। सब तो वही एनसीईआरटी कर रहे हैं, तुम ज्यादा जान रहे हो ना, तो उसका खुशी तुमको मिलना चाहिए। बोर होके देख रहे हो तो कोई भी फायदा नहीं होगा। ठीक है, तो हम अब क्वेश्चन को चलते हैं। अब इसको समझा आराम से। The ratio of the boys and girl in the school is 8:3। तो ये बॉय का पार्ट है, ये गर्ल का पार्ट है। तो टोटल गर्ल भी 375। तो ये दिया है टोटल गर्ल। तो टोटल गर्ल स्कूल में कितने हैं? 3 पार्ट ना। अगर रेशियो में देखेंगे तो 3 रेशियो है और 3 रेशियो का एक्चुअल वैल्यू दे दिया है 375। बस उसी तरह कर लेंगे, 3 पार्ट रिप्रेजेंट 375 और 1 पार्ट कितना मिल गया? 125। अभी पूछ क्या रहा है बॉयज के बारे में। बॉयज कितने पार्ट है? 8 पार्ट। तो 8 पार्ट निकाल लो, ये हो जाएगा 1000। ये वाला देखो, कभी इनकम किए हो खुद से? नहीं किए हो ना। अब देखो इनकम करो। अगर तुम 100 रुपये इनकम किए, उसमें से ही कुछ एक्सपेंडिचर मतलब कुछ खर्च करोगे, मान लो 80 खर्च कर लिए और 20 सेव कर लोगे, मान लो 70 खर्च कर लिए, 30 सेव हो जाएगा। तो इनकम हमेशा होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। इतना तक समझ में आ गया? अब सुना आराम से। दिया है इनकम टू द सेविंग, तो इनकम और सेविंग का रेशियो दे दिया। तो ये अगर 11 पार्ट होगा तो सेविंग कितना पार्ट है? 2 पार्ट। तो देखो एक्सपेंडिचर इन द पार्ट कितना होगा? अगर ये 11 पार्ट है, ये पक्का 9 पार्ट होगा क्योंकि ये 2 पार्ट है ना। तो 11 से 2 को माइनस कर लो, जो बच्चा वो एक्सपेंडिचर हो गया है, तो ये 9 पार्ट। और देखो दिया क्या है? सेविंग का वैल्यू दे दिया। सेविंग का वैल्यू मतलब कितना पार्ट का वैल्यू दिया है? अभी बोला ना, अगर गाल का वैल्यू दिया था तो कितना वैल्यू? 3 पार्ट का वैल्यू दिया था। यहाँ पर सेविंग दिया है मतलब 2 पार्ट का वैल्यू तुमको दे दिया, तो वही लिख लिया। 2 पार्ट का वैल्यू है 2500, 1 पार्ट का आ गया 1250। अभी पूछा है फाइंड द इनकम। इनकम पार्ट में कितना है? 11 पार्ट। तो 11 पार्ट का वैल्यू पूछ रहे हैं। और क्या पूछ रहे हैं? एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर का पार्ट में कितना है? 9 पार्ट। तो 9 पार्ट का और 11 पार्ट का खुद से निकाल सकते हो, ये वाला आएगा। अब इसको ध्यान से सुनो, अच्छा वाला क्वेश्चन है। ये भी दिया है 4x + 5 रेशियो 2 और इस टू 3x + 11 इक्वल दिया है 13:17। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? कुछ भी टेंशन नहीं, बस इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो। ये आंसर देख लो, एक साथ जाएगा 2। आराम से देखो, एक एक लाइन करके 17 को पहले 4x के साथ फिर 5 से इंटू किया हूं। देखो यहाँ पर 13 ये टोटल के साथ इंटू होगा ना, तो 13 को 3x के साथ, फिर 13 को 11 के साथ, फिर इसको इधर चेंज किया हूं क्योंकि x के पास x आ जाएगा, तो x का वैल्यू आ गया 2। अब ये देखो उल्टा क्वेश्चन है। अब दिया है x/y दिया है 6/7, मतलब x/y का वैल्यू दे दिया है। तुमको क्या पूछ रहा है? 8x - 3y और 3x + 2y। देखो 8x - x का वैल्यू तो हमको पता नहीं, y का वैल्यू भी पता नहीं। हमको क्या पता है? x/y का पार्ट वैल्यू पता है। x/y अगर हम कर लेंगे तो हमारे पास आंसर मिल जाएगा। तो बस हम x/y करने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए क्या करेंगे? बोला था जहां भी करना है सारे कुछ में करना है। अगर यहाँ पर अगर y डिवाइड करेंगे, यहाँ पर भी y, यहाँ पर भी y और यहाँ पर भी y। देखो सारे चीज में y डिवाइड किया हूं, तो ये y कट जाएगा, नीचे भी कट गया, तो यहाँ पर बच गया 3, यहाँ पर बच गया 2। देखो यहाँ पर क्या हो गया? x/y मिल गया। अगर x/y मिल गया तो यहाँ पर 6/11 डाल सकते हैं, तो बस डाल दिया, ऊपर डाल दिया, नीचे भी डाल दिया। तो इसको इंटू कर लिया, तो ये हो गया 48/11 और ये हो गया 18/11। और इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 11 जाएगा एलसीएम, तो 48 - 33 होगा और नीचे 11 हो जाएगा, 18 + 22 होगा। अब देखो ऊपर आ गया 15/11, मतलब ये वाला सॉल्व करेंगे तो 15/11 और ये वाला सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 40/11। देखो ये होल डिवाइडेड है, ये वाला कैसे आएगा तुमको समझाया था। बस डिवाइड करना है, इंटू करके उल्टा करना है, आंसर आ जाएगा 3/8। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, बस फ्रैक्शन के जैसा करना है। फिर भी मैं समझा दिया हूं, तो आराम से देख सकते हो। देखो दिया है व्हिच रेशियो इज ग्रेटर
5/6 और 7/9। 5/6 और 7/9 को दो तरीके से देख सकते हैं, एलसीएम मेथड में, नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके। पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। देखो इसके साथ इंटू कर रहा हूं तो 45 और इसके साथ इंटू कर रहा हूं तो 42। तो ये वाला बड़ा आया तो 5/6 इज ग्रेटर, नहीं तो ये वाला क्या हूं एलसीएम मेथड में, मतलब इक्विवेलेंट करके। ठीक है, तो एलसीएम ले लिया 18, तो हमको 18 में कन्वर्ट करना है, मतलब 3 इंटू कर लिया, ये आया 15/8, ये आया 14/8, मतलब 5/6 पड़ा है। देखो यहाँ पर 4 डाटा है और ये साइन क्या है, प्रोपोर्शन साइन। तो ये 4 डाटा प्रोपोर्शन में है बोल रहा है, तो हम क्या करेंगे, अगर 4 डाटा प्रोपोर्शन में है तो बस लिख लेंगे 2/9। ये प्रोपोर्शन का सिंबल का मतलब ही होता है इक्वल टू और x/27। तो बस इसको सॉल्व कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो x का वैल्यू आ गया 6। आया समझ में? इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। देखो यहाँ पर क्या दिया है, ये 4 टर्म है, इसको फर्स्ट टर्म कहते हैं, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। यहाँ पर फर्स्ट टर्म अननोन है, तो फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म की जगह लिखते हैं। तो ये होता है फर्स्ट, ये होता है सेकेंड, ये होता है थर्ड और ये होता है फोर्थ प्लेस। तो बस इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके x का वैल्यू आ जाएगा 28। अब यहाँ पर देखो फोर्थ प्रोपोर्शन पूछ रहा है, तो मान लो फोर्थ प्रोपोर्शन क्या है, ये 1 2 3 दे दिया, तो फोर्थ प्रोपोर्शन मतलब लास्ट को रहेगा, ये है x। तो फोर्थ प्रोपोर्शन का अभी बोला प्लेस वैल्यू कहां पर होगा, यहाँ पर ना, वही चीज लिखा हूं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड और ये लास्ट को होता है फोर्थ। तो ये वाला पता नहीं, x ले लेंगे, बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, x का वैल्यू आ जाएगा। यहाँ पर देखो दिया है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। तो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन क्या होता है, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में 3 ही डाटा देगा और बीच वाला डाटा 2 बार रहेगा। क्वेश्चन में नहीं लिखेगा, ठीक है, क्वेश्चन पे एग्जामिनर कभी भी नहीं लिखेगा कि 54 2 बार है। तुमको खुद से सोचना है, अगर कंटिन्यूड में है तो जान लोगे कि ये कंटिन्यूड फ्रैक्शन में है। तो कंटिन्यूड फ्रैक्शन में मिडिल वाला जो है नंबर वो 2 बार रहता है, मतलब a b c। अगर कंटिन्यूड फ्रैक्शन में है तो a/b होता है b/c, मतलब मिडिल वाला नंबर देखो 2 बार है। ये सेकेंड प्लेस में रहेगा, थर्ड प्लेस में भी वही नंबर रहेगा। तो बस अब मिडिल में क्या है 54, तो 36/54, 54/x। ऐसा मत लिखना है कि 36/54 इक्वल टू x बाय, यहाँ पर क्या लगाओगे, ऐसा करोगे तो फंस जाओगे, ऐसा नहीं होगा। कंटिन्यूड है मतलब 54 को 2 बार लिखना है, एक नीचे 36 के नीचे और एक है ऊपर और नीचे रहेगा x, लास्ट को है x ना। ठीक है, क्लियर कर लेता हूं। अब देखो बस इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, 54 इंटू 54। देखो मैं इंटू नहीं किया हूं, बस इसको वैसे ही लिख लिया, 36 को नीचे ले आया, उसको काट दिया तो हमारे पास आंसर मिल गया 81। अब ये वाला देखो मीन पूछा है। मीन प्रोपोर्शन क्या होता है, बीच वाला, मिडिल। ठीक है, मीन होता है मिडिल, तो मिडिल वाला को कहते हैं मीन। तो ये क्या है, कंटिन्यूड है। मीन वाला ही सिर्फ पूछा है ना, 3 डाटा है, मतलब ये कंटिन्यूड में पक्का है। तो जो बीच में रहेगा वो 2 बार यूज होगा, एक नीचे एक ऊपर, तो वही क्या हूं, तो 6/x, मतलब सेकेंड प्लेस में एक रहेगा, एक थर्ड प्लेस में रहेगा। तो बस इसको x इंटू एक्स कर लो, x स्क्वायर हो जाएगा 6 इंटू 24। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, बोला था स्क्वायर, अगर इधर जाएगा तो रूट ओवर होगा, जैसे कि 2x होता है 4, तो x क्या होगा 4/2, इंटू है तो इधर जाएगा डिवाइड, उसी तरह स्क्वायर है तो साइड चेंज करेगा तो रूट ओवर। तो रूट ओवर कैसे निकालोगे, ये सारा चीज ट्रायंगल वीडियो में बताया हूं, देख लेना, नहीं तो एक्सपोनेंट चैप्टर जो पढ़े होगे ये वाला चीज जानते होगे। यहाँ पर भी कह देता हूं, बस प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना। 6 को कैसे लिख सकते हो, 3 इंटू 2। 24 को कैसे लिख सकते हो, 2 इंटू 3, 2 इंटू 2, ये हो जाएगा ना 24। अब क्या करना है, सेम नंबर से एक नंबर लेना है, तो 3 3 से 1 3 लिया, फिर 2 2 से 1 2 लिया, फिर 2 2 से 1 लिया, मतलब पेयरिंग कर लेना है और उसमें से 1 1 लेना है। पेयरिंग करके 1 1 लेंगे तो रूट ओवर नहीं यूज करेंगे, तो फिर इंटू कर लेंगे, तो जो आंसर आएगा वही होगा आपका आंसर। तो यहाँ पर 12 है आंसर। ये देखो, व्हाट नंबर मस्ट बी एडेड टू ईच ऑफ द नंबर 5 9 7 12 टू गेट द नंबर व्हिच आर इन प्रोपोर्शन। तो हमको प्रोपोर्शन बनाना है, क्या ऐड करेंगे, 5 9 7 12। तो 5 9 7 12 के साथ हर नंबर के साथ x ऐड कर लिए। ये तुमको खुद से करके कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, x का वैल्यू कितना आया, बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है और कुछ नहीं। आया समझ में, डरना नहीं, खुद से कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर x स्क्वायर आ जाएगा, x स्क्वायर देख के डरना नहीं। अब ये वाला अच्छे से समझो। एट ए सर्टेन टाइम, दिन का एक समय पे क्या हुआ,
ट्री का हाइट था 6 मीटर, ठीक है, लेकिन उसका शैडो आ गया 8 मीटर। तुम जब खड़े हो गए तुम्हारा शैडो कभी कभी तुमसे लंबा हो जाएगा, कभी तुम्हारे पास एकदम समान भी हो जाएगा। तो वही दिया है यहाँ पर, अगर 6 मीटर ट्री का लेंथ था तो शैडो का लेंथ था क्या 8 मीटर। तो वही लिखा, ट्री का लेंथ अगर 6 है, शैडो का कब क्या है 8। पूछ रहे एट द सेम टाइम, उसी टाइम में क्या हुआ, एक पोल था जिसका शैडो का लेंथ दे दिया है 20 मीटर, तो शैडो का दे दिया 20 मीटर, पोल का लेंथ नहीं दिया है, मान लो उसका है x। देखो यहाँ पर ऐसा कंडीशन है, जितना लेंथ बढ़ेगा उतना शैडो भी बढ़ेगा। देखो 6 था 8 हुआ, अगर 10 रहेगा ट्री का लेंथ तो शैडो का भी बढ़ जाएगा ना, ये कंडीशन के हिसाब से। तो इसलिए हम प्रोपोर्शन डायरेक्टली डाल सकते हैं, तो वही प्रोपोर्शन में डाला। तुम कह सकते हैं यूनिटरी में भी हो जाएगा, लेकिन हम रेशियो चैप्टर पढ़ रहे हैं तो हम रेशियो पे करेंगे। तो ये अगर 6 था ट्री तो तब शैडो था 8। अगर पोल का लेंथ है मान लो इतना वाला, हमको पता नहीं x, तो जब x था शैडो कितना था, दे दिया है 20। तो हम किस किस का रेशियो लिए हैं, हाइट इज टू शैडो का। बस इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व कर लेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा 15, मतलब पोल का लेंथ था 15, तब शैडो का लेंथ आ गया 20। अब ये वाला देखो, यहां पर दिया है 2a बराबर है 3b से, 2a बराबर है 3b से। अगर b इधर से ले आएंगे तो ये इसके साथ इंटू है, तो a बाय b मिल जाएगा कितना, ये तो 3 था, ये 2 इंटू है, इसके साथ नीचे आ जाएगा 3/2। आया समझ में। फिर दिया है 4b इक्वल टू 5c, तो उसी तरह b बाय c कर लेंगे तो 5/4। अब देखो यहाँ पर b का वैल्यू कितना है 2, लेकिन यहाँ पर b का वैल्यू कितना है 5। ऐसा क्वेश्चन में बार बार कह चुका हूँ, कैसे सॉल्व करोगे, बस क्या करना है, ये b का और ये b का दोनों का दोनों पार्ट वैल्यू सेम करना है। बस कैसे करेंगे, यहाँ पर 2 और 5 का एलसीएम ले लेंगे तो 10 आ जाएगा। तो हमको यहाँ 10 करना है, क्या इंटू करेंगे 5, तो नीचे की है तो ऊपर करेंगे, तो ये हो जाएगा 15:10। और इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, इसके साथ 2 इंटू करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 10/8, तो ये आ गया 10/8। देखो 10 कॉमन है, तो a is to b is to c आ गया 15:10:8, लेकिन हमको सिर्फ पूछा है a is to c, तो a is to c हो जाएगा 15:8। अब ये आखिरी वाला क्वेश्चन है और सबसे इंपॉर्टेंट है, आराम से पहले समझो फिर हम करेंगे। ये बड़ा सा घर है और इसको पेंट करना है। मैं क्या बोला, मैं तुमको बोला तुम और तुम्हारे दोस्त जाओ 3 दिन में ये काम को खत्म करो। कितने दिन में, 3 डेज में ये काम को खत्म करो। लेकिन तुम्हारा दोस्त नहीं आया, ठीक है, तुम अकेले पड़ गए। तुमको क्या बोला था, 2 जन जाओ 3 दिन में करोगे तो 3 दिन में काम खत्म हो जाएगा। तुम्हारा क्या हालत हो गया, तुम अभी अकेले हो गए। थोड़ा सा तुम्हारा दिमाग है तो सोच के बोलो, तुम्हारे लिए ये 3 डेज लगेगा या 3 डेज से ज्यादा लगेगा, 3 दिन से कम लगेगा। तुम अकेले हो, अगर 2 जन मिलकर कर रहे हो तो ये काम 3 दिन में खत्म हो जा रहा था। अगर अभी 1 जन करोगे तो काम ज्यादा दिन लगेगा कम दिन, तो पक्का ज्यादा दिन लगेगा, क्योंकि 2 जन अगर 3 दिन में खत्म कर रहे हो, 1 जन तो इतना सारा घर को कलर करने के लिए ज्यादा टाइम लगेगा ही लगेगा। तो यही चीज एक कंसेप्ट वीडियो में बोला था, हमेशा ये नहीं कि जब भी एक आएगा तब क्या करना है, डिवाइड करना है। तुम क्या सोचोगे, 2 जन तो कर रहे हैं 3 दिन में, तो 1 जन करेगा 3/2 डेज में, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर एक का मतलब अगर यूनिटरी में याद रख के आए हो, एक का मतलब होता है डिवाइड, तो यहाँ पर डिवाइड नहीं होगा। मैं इसलिए वहां पर बोला था नॉर्मली होता है डिवाइड, हमेशा नहीं। क्वेश्चन को समझना पड़ेगा, क्वेश्चन क्या दिया है। देखो यहाँ पर अगर 1 जन करेगा काम तो ज्यादा टाइम लगेगा, समझ रहे हो, तो ज्यादा टाइम लगेगा का मतलब ये है कि ज्यादा इंटू करना है, जहां पर ज्यादा लगेगा तो इंटू करना है। फिर अगर मैं कहूंगा नहीं तुम्हारे पास 4 दोस्त मिल गए, अब क्या लगेगा, तुम्हारे पास टाइम कम हो जाएगा। 1 जन अगर कर रहे हो इतना टाइम लग रहा है, अगर 4 दोस्त मिल जाओगे तो कम टाइम लगेगा। कम टाइम लगेगा का मतलब ये है डिवाइड करना है। आया समझ में। अब क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दिया है 40 men कैन फिनिश अ पीस ओवर 60 days। तो 40 जन क्या कर रहे थे, 40 men 60 डेज में एक काम को खत्म कर रहे थे। अब अगर 1 मैन हो जाएगा
ठीक है, एक जन हो जाएगा तो उसको ज्यादा दिन लगेगा या कम दिन, हमेशा ऐसे पूछना। 40 जन अगर 60 डेज ले रहे हैं, 40 जन 60 दिन ले रहे हैं, ठीक है, एक जन क्या 60 दिन से काम कर लेगा और उससे कम दिन से काम कर लेगा, क्या पक्का उससे ज्यादा दिन लगेगा, तो ज्यादा दिन लगेगा मतलब 60 × 40 करो। अगर कम दिन लगता तो 60/40, मैं कहूंगा 40 जन 400 रुपये ले रहे हैं तो एक जन क्या लेगा, कम ही लेगा ना। 40 जन अगर 400 रुपये ले रहे हैं तो एक जन क्या करेगा, कम ही लेगा, इसलिए यहाँ पर डिवाइड होता है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, ये दिन ज्यादा लगेगा, एक मैन के लिए दिन ज्यादा लगेगा, इसलिए इंटू हो रहा है। तो एक मैन के लिए इतना, तो कितना मैन दिया है 75, तो 75 मैन के लिए कितना लगेगा, तो ये तो कम हो जाएगा ना, ज्यादा लोग हो गए तो टाइम कम लगेगा, इसलिए डिवाइड। बस इसको सॉल्व करो, ये 15 से कट जाएगा 5, ये 15 से 4, फिर ये हो गया 8, मतलब 32 डेज लगेगा। आइए समझ में, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चे यहाँ पर हमेशा गलती कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन में समझ समझ के करना है, ज्यादा लग रहा है या कम लग रहा है। तो देखो रेशियो का पार्ट 1, 2, 3 और 4, ये 4 में रेशियो का मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व किया हूं और सारा कंसेप्ट समझा दिया हूं 7 क्लास के लिए जितना चाहिए। तुम्हारा अभी क्या करना है, हर क्वेश्चन को 3 बार प्रैक्टिस करना है। तो तुम्हारा पार्ट 1 से पार्ट 4 तक हर कोई देखो, अगर कोई रेशियो के बारे में जानना चाहते हो। पूरा डिटेल नहीं जानोगे तो कुछ भी फायदा नहीं होगा। तो इसके बाद हम कंपैरिजन का और एक जो इम्पोर्टेंट चीज है परसेंटेज, वो पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और एक चीज, अच्छा लगे तो वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।